नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। पिछले वीडियो में हमने क्लास 5 इंग्लिश बुक पेटर्स के लेसन 7 पीपल हु हेल्प अस को बहुत अच्छी तरह से रीड करके, डिफिकल्ट वर्ड्स का हिंदी में अर्थ समझ करके और सभी सेंटेंसेस का हिंदी में ट्रांसलेशन करके पूरे लेसन को ठीक से समझ लिया था। अगर आपने फर्स्ट पार्ट को नहीं समझा है तो पहले उसको जरूर देख लें, लिंक नीचे दिया गया है। आज पार्ट 2 में हम लेसन पीपल हु हेल्प अस में दिए गए कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस के आंसर्स को डिस्कस करके समझेंगे, फिर उनका आंसर लिखेंगे, वर्ड पावर को करेंगे और लैंग्वेज प्रैक्टिस में दिए गए वर्ब को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अनुसार चेंज करके यूज करेंगे और अंत में दी गई एक्टिविटी को भी डिस्कस करेंगे। तो आइए आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर्स हमें पढ़े गए पाठ के अनुसार लिखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज रिहाना एंड व्हाट डज शी डू। पार्ट 1 में हमने बहुत ध्यान से पढ़ा था और देखिए ये यहाँ पर भी लिखा हुआ है, रिहाना owns a shop. She sells food items and small household goods. She is a grocer. तो बच्चों इसका आंसर होगा रिहाना is a grocer. She sells food items and small household goods. नेक्स्ट क्वेश्चन है, What does a plumber do? बच्चों हमने लेसन में ध्यान से पढ़ा है, जो पंकज है वो प्लम्बर है एंड पंकज फिट्स वाटर पाइप्स, टैप्स एटसेट्रा। ही ऑल्सो रिपेयर्स देम। ही इज अ प्लम्बर। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा प्लम्बर फिट्स एंड रिपेयर्स वाटर पाइप्स, टैप एटसेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू वी कॉल अ पर्सन who sails boats and ships? हमने अपने लेसन में पढ़ा है जॉर्डन sails boats and ships. He is member of a crew. He is a sailor. तो बच्चों इसका आंसर होगा the person who sails boats and ships is called as sailor. Next question, where does a lawyer pleads cases? हमारे लेसन में हमने पढ़ा है शिवानी wears a black coat. She goes to the court. She pleads cases there. She is a lawyer. यानी कि इसका आंसर होगा a lawyer pleads cases in the court. Next question, what does a computer operator do? हमारे लेसन में जो कंप्यूटर ऑपरेटर है उसका नाम है त्रिशा एंड त्रिशा वर्क्स इन एन ऑफिस. शी टाइप्स लेटर्स एंड डॉक्यूमेंट्स. शी वर्क्स ऑन अ कंप्यूटर. शी इज अ कंप्यूटर ऑपरेटर. तो बच्चों हमारा आंसर होगा कंप्यूटर ऑपरेटर टाइप्स लेटर्स, डॉक्यूमेंट्स एंड वर्क्स ऑन अ कंप्यूटर इन एन ऑफिस. लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द जॉब ऑफ अ लोको पायलट. लेसन में हमने पढ़ा है गुरप्रीत ड्राइव्स अ ट्रेन. ही टेक्स पैसेंजर्स एंड गुड्स टू डिफरेंट प्लेसेस बाय हिज ट्रेन. ही इज अ लोको पायलट. तो यहां से हम देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर होगा लोको पायलट ड्राइव्स अ ट्रेन. ही टेक्स पैसेंजर्स एंड गुड्स टू डिफरेंट प्लेसेस by his train. Word power. Help Mr. Raghu, the postman, to deliver these letters to the right people. Write the correct name in each letter. One has been done for you. बच्चों यहाँ पर दिए गए व्यक्ति कौन सा काम करते हैं यानी उनका प्रोफेशन क्या है, यह समझने के बाद लेटर्स में उनके नाम लिखने हैं, जिससे हमारे पोस्टमैन मिस्टर रघु उन्हें सही व्यक्तियों तक पहुंचा सकें। इस
वर्ड पावर को करने से पहले लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड ईच वन ऑफ द गिवन कैरेक्टर्स एंड देयर प्रोफेशन। सबसे पहले दिए गए पात्रों और उनके पेशे को समझते हैं। पोस्टमैन, पोस्टमैन डिलीवर्स द मेल टू होम्स एंड बिजनेसेस। जो पोस्टमैन है वो घरों और व्यवसायों को डाक वितरित करते हैं। हमारे वर्ड पावर में पोस्टमैन का नाम मिस्टर रघु है। आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट डिजाइन्स बिल्डिंग्स। बच्चों, जो आर्किटेक्ट हैं वो भवन निर्माण की योजना बनाते हैं। हमारे वर्ड पावर में जो आर्किटेक्ट हैं वो मिस्टर घोष हैं। प्रोफेसर, प्रोफेसर इज अ टीचर एंड दे टीच यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। बच्चों, प्रोफेसर एक तरह के टीचर या शिक्षक होते हैं और वो विश्वविद्यालय या कॉलेज के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। हमारे वर्ड पावर में प्रोफेसर मिसेस रानी हैं। ऑथर, बच्चों ऑथर को हिंदी में लेखक भी कहते हैं। अभी हमने लेसन में भी पढ़ा था, जो चेतन है वो एक ऑथर है। चेतन राइट्स बुक्स, ही राइट्स स्टोरीज, एसेज, नॉवेल एटसेट्रा। और हमारा जो वर्ड पावर दिया गया है इसमें जो ऑथर हैं वो हैं मिसेस शाह। पायलट, पायलट फ्लाइज एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर। जो पायलट हैं वो हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर को उड़ाते हैं। हमारे वर्ड पावर में पायलट मिस लाल हैं। शेफ, बच्चों किसी होटल या रेस्टोरेंट में जो चीफ कुक होते हैं उन्हें हम शेफ कहते हैं। हमारे वर्ड पावर में शेफ का नाम मिस खान है। ऑफिसर इन आर्मी, ऑफिसर इन आर्मी guards our country boundaries and protect us from enemies। जो सैनिक होते हैं वो देश की सीमाओं की निगरानी करते हैं और हमें शत्रुओं से बचाते हैं। इनकी अलग अलग रैंक होती है, जैसे हवलदार, सूबेदार, मेजर, कर्नल। जो हमारा वर्ड पावर है इसमें कर्नल हैं, उनका नाम मिस्टर दास है। बच्चों, अब हमने वर्ड पावर में दिए गए व्यक्ति कौन कौन सा काम करते हैं और काम के अनुसार उनका प्रोफेशन क्या है ये बहुत अच्छे से समझ लिया है। तो आइए अब हम अपने लेटर्स में नाम लिखते हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट दिया गया है वो है मिस्टर घोष। मिस्टर घोष के बारे में यहाँ लिखा है, मिस्टर घोष ड्रॉज प्लान्स फॉर बिल्डिंग्स। तो अभी अभी हमने सीखा है कि जो बिल्डिंग के प्लान्स बनाते हैं उनको आर्किटेक्ट कहते हैं। यहाँ पर जो आर्किटेक्ट लिखा है लेटर में वहां पर हम नाम लिखेंगे मिस्टर घोष और यह हमें दिया भी गया है। नेक्स्ट है मिस्टर दास इज एन ऑफिसर इन द आर्मी। तो अभी अभी हमने सीखा है जो आर्मी ऑफिसर होते हैं उनमें बहुत सारी रैंक होती है। यहाँ पर जो रैंक दी गई है वो है द कर्नल। तो इस लेटर में हम नाम लिखेंगे मिस्टर दास का। नेक्स्ट वन, मिस लाल फ्लाइज प्लेन्स। तो अभी हमने सीखा है जो प्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स को उड़ाते हैं उन्हें हम पायलट कहते हैं। तो जिस लेटर में हमारा लिखा है द पायलट, वहां पर हम मिस लाल का नाम लिखेंगे। नेक्स्ट वन है मिस खान इज अ कुक इन अ बिग होटल। तो अभी अभी हमने सीखा जो होटल में कुक होते हैं उन्हें हम शेफ कहते हैं। तो जिस लेटर में लिखा है द शेफ, वहां पर हम मिस खान का नाम लिखेंगे। नेक्स्ट वन है मिसेस रानी टीचर्स इन अ कॉलेज। तो अभी अभी हमने सीखा है कि जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज में पढ़ाते हैं उन्हें हम प्रोफेसर कहते हैं। तो यहाँ पर इस लेटर में जहां पर लिखा है द प्रोफेसर, वहां हम नाम लिखेंगे मिसेस रानी। लास्ट वन है मिसेस शाह। मिसेस शाह के बारे में लिखा है कि मिसेस शाह राइट्स स्टोरीज, नॉवेल एटसेट्रा। तो जो स्टोरीज, नॉवेल्स लिखते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं ऑथर। यानी इस लेटर में जहां लिखा है द ऑथर, यहाँ पर हम मिसेस शाह का नाम लिखेंगे। तो अब
हमने सभी लेटर्स में नाम लिख लिए हैं। आशा है कि अब जो हमारे पोस्टमैन मिस्टर रघु हैं, ये सही पर्सन को उनके लेटर्स पहुंचा देंगे। लैंग्वेज प्रैक्टिस। Fill in the blanks with the verbs by changing it in present indefinite tense. One is done for you. यहाँ पर कुछ fill in the blanks दिए हैं जहां पर दी गई वर्ब को हमें present indefinite tense के अकॉर्डिंग फिल करते हुए सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर जो सब्जेक्ट है वो ही, शी, इट कोई नाम या सिंगुलर नंबर है तो वहां पर वर्ब के साथ हम एस या ईएस लगा देते हैं। साथ ही साथ अगर सब्जेक्ट जो है वो आई, यू, वी, दे या प्लूरल नंबर है तो वहां पर वर्ब के साथ हम एस या ईएस नहीं लगाते हैं। तो आइए इन दो नियमों को ध्यान रखते हुए हम अपने सेंटेंसेस को कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है द चाइल्ड डैश टू प्ले। अब यहाँ पर जो चाइल्ड है वो एक सिंगुलर पर्सन है, यानी यहाँ पर जो वर्ब दी गई है लव, तो उसमें हम लगाएंगे एस और हमारा सेंटेंस कंप्लीट होके बनेगा द चाइल्ड लव्स टू प्ले। इसी के आगे लिखा हुआ है चिल्ड्रन डैश टू प्ले। अब यहाँ पर जो चिल्ड्रन है वो चाइल्ड का प्लूरल नंबर है, यानी कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो हमारा यहाँ पर प्लूरल नंबर हो गया, इसलिए यहाँ पर हम वर्ब के साथ एस या ईएस नहीं लगाएंगे और जो हमारा सेंटेंस होगा वो कंप्लीट होके बनेगा चिल्ड्रन लव टू प्ले। नेक्स्ट सेंटेंस है अवनी डैश टू स्कूल। यहाँ पर जो वर्ब दी गई है वो है गो। अब अवनी एक सिंगुलर पर्सन है, इसलिए यहाँ पर हम इसमें जो वर्ब है उसमें ईएस लगाएंगे और जो हमारा सेंटेंस बनेगा वो बनेगा अवनी गोज टू स्कूल। इसी के नीचे दिया गया है अवनी एंड आदिल डैश गो टू स्कूल। अब यहाँ पर जो हमारे सब्जेक्ट हैं वो दो हैं, यानी प्लूरल नंबर है, इसलिए यहाँ पर हम वर्ब को एज इट इज रहने देंगे और हमारा सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद बनेगा अवनी एंड आदिल गो टू स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस है माई मदर डैश केयर ऑफ अस। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है माई मदर वो एक सिंगुलर नंबर है, यानी यहाँ पर जो दी गई वर्ब है टेक उसमें हम एस लगाएंगे और सेंटेंस कंप्लीट होके बनेगा माई मदर टेक्स केयर ऑफ अस। नेक्स्ट दिया गया है माई पेरेंट्स डैश केयर ऑफ अस। यहाँ पर जो पेरेंट्स वर्ड है इसमें माता और पिता दोनों इन्वॉल्व हैं, इसलिए यहाँ पर ये प्लूरल नंबर है और हमारा जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा माई पेरेंट्स टेक केयर ऑफ अस। लास्ट सेंटेंस दिया गया है ही डैश फिश। वर्ब दी गई है ईट। यहाँ पर अभी अभी हमने सीखा था कि अगर जो सब्जेक्ट है वो ही, शी, इट कोई नाम या सिंगुलर नंबर है तो वहां पर हम वर्ब के साथ एस या ईएस लगाते हैं, इसलिए यहाँ पर जो सेंटेंस कंप्लीट होके बनेगा वो बनेगा ही ईट्स फिश। इसी के आगे दिया है दे डैश फिश। अब यहाँ पर दे प्लूरल नंबर है, इसलिए इसमें हम एस या ईएस नहीं लगाएंगे और हमारा सेंटेंस कंप्लीट होके बनेगा दे ईट फिश। एक्टिविटी मेक अ टीचर्स डे कार्ड फॉर योर टीचर बाय यूजिंग कलर्ड पेपर एंड डेकोरेट इट। बच्चों, आप अपने खाली समय में अपनी क्रिएटिविटी को डेवलप करने के लिए एक मजेदार सुंदर सा कार्ड अपनी टीचर्स के लिए जरूर बनाइए। आशा करती हूँ आप सब लेसन पीपल हु हेल्प अस को ठीक से समझ गए होंगे। वर्ड मीनिंग, कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस, वर्ड पावर, लैंग्वेज प्रैक्टिस और कराई गई एक्टिविटी भी ठीक से समझ में आई होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।